हेलो गाइस, डॉक्टर बिलाल हेयर। तो जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इमरजेंसी मेडिसिन। उसमें क्या क्या आ रहा है हमारा, जो हम आज कवर करने वाले हैं। एएलएस आ रहा है, एडवांस लाइफ सपोर्ट। बीएलएस आ रहा है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। और एसीएलएस आ रहा है, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट। और सीपीआर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कार्डिक पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो 2020 की गाइडलाइंस निकाली हैं मेडिकल एजेंसीज ने एसीएलएस की, वो क्या क्या है। ठीक है, तो 2020 एसीएलएस गाइडलाइंस क्या क्या है। चेस्ट कंप्रेशन जो होगा, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन जो होगा वो उसका जो रेट होगा वो शुड बी एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। ठीक है, क्या रेट होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन का? 100 to 120 पर मिनट रेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेप्थ क्या होनी चाहिए कंप्रेशन की? वो 2 इंच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 इंच डेप्थ होनी चाहिए कंप्रेशन की। बट 2.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 इंच कितना हो गया? ढाई ढाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी तो 5 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन साढ़े पाँच क्या नाम है, 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डिलीवर हम कैसे करेंगे? जब हम सीपीआर देंगे, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन जब हम करेंगे, तो उसमें जो एसीएलएस आता है उसमें हम कैसे डिलीवर करेंगे सीपीआर को? 1 ब्रेथ देंगे एवरी 6 सेकेंड। क्या देंगे? एक ब्रेथ देंगे हम हर 6 सेकेंड में। ठीक है, इससे क्या मतलब पता चला कि डेट इज 10 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है, 10 ब्रेथ देंगे 10 into 60। ठीक है, 6 सेकेंड तो 6 into 10, 10 ब्रेथ देंगे पर मिनट में। ठीक है, वाइल एडवांस एयरवे, ठीक है, एडवांस एयरवे जो है इन प्लेस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 ब्रेथ एवरी 6 to 8 सेकेंड प्रीवियसली। ठीक है, अगर लेकिन जब एडवांस एयरवे आ जाएगा, अगर एडवांस एयरवे सिस्टम फॉलो करेंगे, तो उसमें हम क्या देंगे? हम एक ब्रेथ देंगे एवरी 6 to 8 सेकेंड्स में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वैसोप्रेसिन क्या है? ठीक है, वैसोप्रेसिन को इस एल्गोरिथम से रिमूव कर दिया गया है। वैसोप्रेसिन किस में यूज होता था अपना? ठीक है, वैसोप्रेसिन हम यूज कर रहे थे कार्डिक अरेस्ट में। ठीक है, बट इस समय से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब कार्डियक अरेस्ट तो गाइस आपको पता ही है कि हार्ट पंप, हार्ट का जो मसल होता है, हार्ट मसल जो होता है वो पंप करना बंद कर देता है, तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। ठीक है, हार्ट रुक जाता है, इंसान मर जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सीपीआर। ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे, ऑल्टरनेटिव कंसिडर करेंगे तो कन्वेंशनल सीपीआर को लेकर। ठीक है, अब इसमें ड्रग्स कौन कौन से यूज होते हैं? एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट में ड्रग्स कौन कौन से यूज होते हैं? ये है ड्रग्स यूज्ड, ये है इंडिकेशंस। ठीक है, एडिनोसिन यूज होता है। एडिनोसिन क्या है? एंटी रिथमिक ड्रग है। अगर आपकी इरेगुलर हार्ट बीट है पेशेंट की, तो हम एडिनोसिन यूज करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन में करेंगे? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर किस में करेंगे? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में करेंगे। ठीक है, हम एडिनोसिन यूज और किस में करेंगे? अपना पीएसपीटी में करेंगे। ठीक है, सुप्रा पैरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, इन दोनों में हम करेंगे, यानी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में करेंगे और सुप्रा पैरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में करेंगे। अब आ जाता है एमियोडारोन, ये भी एंटी रिथमिक ड्रग है। इसको हम करेंगे पल्सलेस वीटी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। एट्रोपिन किस में करेंगे? सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में। डोपामिन करेंगे ब्रेडिकार्डिया में। लो हार्ट रेट है अगर, तो इपिनेफ्रिन करेंगे कार्डिक अरेस्ट में, अगर आपका कार्डिक अरेस्ट हो गया है, हार्ट मसल पंप करना बंद कर दिया है। लाइकोकिन करेंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, और मैग्नीशियम सल्फेट करेंगे टॉर्साडे पॉइंटिस। अब ये टॉर्साडे पॉइंटिस क्या होता है गाइस? टॉर्साडे पॉइंटिस जो है, ये बेसिकली रेयर लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया का लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया है, यानी इरेगुलर हार्ट बीट है ये, जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ये कब होती है? जब जो हार्ट के जो लोअर चैम्बर्स जो होते हैं ना, वो फास्टर बीट करते हैं हार्ट के अपर चैम्बर से। तो ये टॉर्साडी पॉइंटर्स में हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे अंडर एसीएलएस, और सीवियर अस्थमा में देंगे। ठीक है, ये हो गया एसीएलएस। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है गाइस, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब बीएलएस के बारे में पढ़ते हैं। बीएलएस क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या है बेसिक लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस? वो क्या क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस ये है कि आर एप्लीकेबल टू एनी ट्रॉमा विक्टिम इन द फील्ड। एग्जांपल, रोड साइड ट्रॉमा में, अगर रोड साइड ट्रॉमा हो गया तो उसमें बीएसएल सॉरी बीएलएस यूज करेंगे। ठीक है, बिफोर रीचिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन फील्ड शुड फॉलो सीएबी, यानी कैप कैप सीक्वेंस फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? बीएलएस में हम करेंगे कैप कैप कैप। बीएलएस में हम क्या सीक्वेंस यूज करेंगे? कैप सीक्वेंस कैप सीक्वेंस कैप सीक्वेंस यूज करेंगे। उसमें क्या क्या आता है? कैप में याद रखेंगे निमोनिक से, कैप से, कि चेस्ट कंप्रेशन हो गया, एयरवे हो गया और ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन हो गया, एयरवे हो गया, ब्रीदिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको रिमेंबर दैट इफ द सिमिलर, अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपसे, अगर कैजुअलिटी सिनेरियो है, तो पेशेंट को ना पहले क्या करेंगे? हम अबॉर्ट करेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तब हम फॉलो करेंगे एसीएलएस और पाल्स प्रोटोकॉल। मतलब इसमें ये बताया है इन्होंने हमें कि अगर हमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कैजुअलिटी सिनेरियो है, कैजुअलिटी है अगर, मतलब बंदा बिल्कुल मरने ही वाला है, तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को अबॉर्ट करेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तब हम फॉलो करेंगे एसीएलएस और पीएलएस प्रोटोकॉल। उसके बाद हम आ जाते हैं एएचए रिकमेंड्स। ठीक है, एएचए रिकमेंड्स करता है फॉर अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्या रिकमेंड करता है एएचए?
कि गाइस एएचए क्या रिकमेंड करता है? एएचए रिकमेंड करता है, ठीक है, उसमें रिकमेंड करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर में, क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर द फॉलोइंग की चेंजेस की सीक्वेंस जो है इज नो कैब, सीक्वेंस क्या है? कैब है, कंप्रेशन एयर ब्रीथिंग, ठीक है, जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो सीक्वेंस है, जो उसका क्या नाम है अपना बीएलएस का, वो है कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एम्फेसिस क्या करता है? हाई क्वालिटी सीपीआर पे एम्फेसिस करता है, एम्फेसिस, ठीक है। चेंजेस क्या है रिगार्डिंग, इसमें चेंजेस देखेंगे रिगार्डिंग रिकॉर्ड प्रेशर पल्स चेक एंड एडी यूजिंग इन्फेंट्स, ठीक है। एडी अगर जो इन्फेंट्स में यूज होगा उसके हम चेंजेस देखेंगे, ठीक है। एडी क्या होता है? एडी होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है, ये देखेंगे हम, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्या क्या है चेंजेस? द रूटीन यूज ऑफ रिकॉर्ड पेशेंट कार्डियक अरेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड और कंटिन्यूड डी एम्फेसिस ऑफ पल्स चेक, ठीक है। नो लुक लिसन एंड फील करेंगे, हम क्या करेंगे? लुक नहीं करेंगे, लिसन और फील करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं चेन ऑफ सर्वाइवल। वो चेन ऑफ सर्वाइवल क्या क्या है? एडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल आती है और पीडियाट्रिक चेन ऑफ सर्वाइवल आती है। सबसे पहले तो एडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल क्या क्या है? इमीडिएट रिकॉग्निशन करेंगे कार्डियक अरेस्ट का और एक्टिवेट करेंगे ईआरएस। ईआरएस क्या है? इमरजेंसी रिक्रूटमेंट सर्विसेज, ठीक है। ईआरएस मेरे ख्याल में यही था कि अपना इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज, ठीक है। ईआरएस क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज होता है ईआरएस। तो क्या करेंगे? रिकॉग्निशन करेंगे कार्डियक अरेस्ट का और एक्टिवेट ईआरएस करेंगे, ठीक है। अर्ली सीपीआर करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? रैपिड डिफिब्रिलेशन करेंगे, इफेक्टिव एएलएस करेंगे, एक्टिव लाइफ सपोर्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट कार्डिक अरेस्ट क्या करेंगे? अब पीडियाट्रिक केस है अगर, तो क्या करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे अरेस्ट को, अर्ली हाई क्वालिटी बाय स्टैंडर्ड सीपीआर देंगे, रैपिडली एक्टिवेट ईआरएस देंगे, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज इफेक्टिव एएलएस देंगे, स्टेबलाइजेशन ट्रांसपोर्ट करेंगे टू डेफिनेट केयर। उसके बाद इंटीग्रेटेड पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा था इसमें? एएलएस में हमने देखा था कि क्या नाम है, कंप्रेशन रेट क्या होना चाहिए? 100 टू 120 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन 2 इंच होनी चाहिए, वन ब्रेथ एवरी सेकंड होनी चाहिए, एवरी 6 सेकंड, ठीक है। वैसे प्रेसिंग को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सीपीआर जो है इसको कंसिडर करते हैं ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल को लेके। अदर ड्रग्स जो है ये है एडिनोसिन, एमिडेरोन, एट्रोपिन, डोपामिन, इपिनेफ्रिन। ये सब तो इपिनेफ्रिन कार्डियक अरेस्ट में, डोपामिन बर्डिकार्डिया में। ये सब बीएलएस में क्या था? बीएलएस में था अपना बेसिक लाइफ सपोर्ट में कि अगर रोड साइड एक्सीडेंट है तो उसमें बीएलएस फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या फॉलो करेंगे? कैफ फॉलो करेंगे, क्या अपना कंप्रेशन एयर वे ब्रीथिंग फॉलो करेंगे, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। एएचए क्या रिकमेंड्स करता है, ठीक है। एएचए रिकमेंड्स करता है अपना की चेंजेस ये हैं कि सीक्वेंस इज नाउ कैप और एम्फेस करेगा हाई क्वालिटी सीपीआर पे, और रूटीन चेक्स करेंगे हम इसमें रिकॉर्ड प्रेशर के लिए, ठीक है। इन कार्डियक अरेस्ट में रूटीन यूज ये रिकमेंड नहीं है। और हम क्या करेंगे? लिसन और फील करेंगे इसमें। अब हम, ये हो गया हमारा चेन ऑफ सर्वाइवल। हम आ जाते हैं गाइडलाइंस फॉर सीपीआर इन बीएलएस। अब गाइडलाइंस क्या है कार्डिक पल्मोनरी रिससिटेशन की बेसिक लाइफ सपोर्ट में, ठीक है। सबसे पहले आता है कंपोनेंट एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स, चिल्ड्रन एज 1 ईयर टू प्यूबर्टी और इन्फेंट्स एज लेस देन 1 ईयर एक्सक्लूडिंग न्यूबॉर्न्स। सबसे पहले आता है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी चेक करेंगे, कंपोनेंट क्या है? सीन सेफ्टी, उसको चेक करेंगे। मेक श्योर द एनवायरमेंट इज सेफ फॉर रेस्क्यूअर्स एंड विक्टिम। रेस्क्यूअर्स जो है रेस्क्यू करवाएंगे और विक्टिम के लिए एनवायरमेंट सेफ होना चाहिए। रिकॉग्निशन कार्डियक अरेस्ट का रिकॉग्निशन करेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, एडल्ट रेजोनेंट की, और ब्रीथिंग चेक करेंगे। ब्रीथिंग है या फिर हाँ पर आया और ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, नो नॉर्मल ब्रीथिंग है, तो गैस्पिंग, सांस नहीं ले पा रहा ठीक से, नो डेफिनेट पल्स है और 10 सेकंड में फील नहीं हुई है, नो डेफिनेट पल्स। उसके बाद ब्रीथिंग एंड पल्स चेक करेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली इन लेस देन 10 सेकंड्स। अब आ जाते हैं हम एक्टिवेशन, ठीक है। ठीक है, अब एक्टिवेशन पे आ जाते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की, यानी ईआरएस पे आ जाते हैं। इसका ईआरएस का क्या कैसे करेंगे हम? एक्टिवेशन में क्या देखेंगे? एक्टिवेशन कैसे होगा इसका? इसमें एडल्ट्स और चिल्ड्रन में, तो एडल्ट्स में तो ये होगा अगर आप अलोन हैं, अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, विक्टिम को लीव कर दिया, एक्टिवेट करिए ईआरएस को और गेट ईएडी एक्टिवेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बिफोर बिगिनिंग सीपीआर, ठीक है। अब ये हो गया इसमें एडल्ट्स में। और क्या करेंगे अगर अदरवाइज सेंड, क्या करेंगे? सेंड सम वन, ठीक है। अदरवाइज अगर बहुत वैसी कंडीशन है कि अगर अगर ईएडी आने में टाइम लगेगा तो आप किसी को सेंड कर दिए तो सीपीआर इमीडिएटली बिगिन कर लिए। यूज द ईएडी एज सून एज इट इज अवेलेबल, ठीक है। देखो हम अब हिंदी में समझा रहे हैं आपको अच्छे से, इंग्लिश में नहीं, तो आप समझिएगा इस, और रिव्यू जरूर करिएगा कि हम कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन, अगर एज 1 ईयर टू प्यूबर्टी है चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन में तो हम क्या देखेंगे गाइस? हम देखेंगे कि विटनेस्ड कोलैप्स विटनेस करा है, अगर उसने कोलैप्स, अगर कोलैप्स हो गया है चिल्ड्रन, बिल्कुल बेहोश हो गया भाई, तो अब हम क्या करेंगे?
स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले तो एडल्ट और एडोलिसेंट्स वाली जो लेफ्ट में हमने अभी पढ़ी। फिर अगर अनविटनेस्ड कोलैप्स है, ठीक है, अगर आपने विटनेस नहीं किया है कि अगर आप पहले तो अगर आपने देख लिया कि भाई आपके सामने बेहोश हुआ है और आपने नहीं देखा कि आपके सामने बेहोश नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो 2 मिनट का सीपीआर देंगे भाई आप, ठीक है। सीपीआर देंगे, अभी हम बताएंगे सीपीआर देना कैसे है एडल्ट और बच्चे में। अब क्या करेंगे, विक्टिम को लीव कर देंगे तो ताकि हम ईआरएस को एक्टिवेट कर सकें और एक्टिवेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को ला सके। उसके बाद रिटर्न करेंगे जो चाइल्ड और इन्फेंट में रिज्यूम करेंगे सीपीआर को, रिज्यूम कर देंगे सीपीआर को चाइल्ड के पास वापस और लौट के। उसके बाद एडी यूज करेंगे अगर अवेलेबल हो जाएगा वो, एज सून एज इट इज अवेलेबल। उसके बाद कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या है विदाउट एडवांस एयरवे। अगर एडवांस एयरवे हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या है, मतलब प्रॉपर हम ब्रीथिंग कैसे कर रहे हैं, 30:2, ठीक है। तो 30 कंप्रेशन कर लिया और वेंटिलेशन यानी अगर हम उसको कैसे ब्रीथिंग सपोर्ट दे रहे हैं तो वो 2 बार सांस दे दी, ठीक है। 30 कंप्रेशन 2 बार सांस यानी 15 बार कंप्रेस किया और 1 बार सांस दे दी, फिर करेगा 15 बार फिर सांस दे दी, ठीक है। उसके बाद अगर वन रेस्क्यूअर है तो 30:2 होगा यहाँ पे, किसमें, चिल्ड्रन में कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। और 2 और मोर रेस्क्यूअर है तो 15:2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो विद एडवांस एयरवे। अब एडवांस एयरवे आ गया है तो अब क्या करेंगे, अब एयरवे प्रॉपर ब्रीथिंग जा रही है। अगर कोई एडवांस सिस्टम आ गया ब्रीथिंग सिस्टम, उसको अपना ऑक्सीजनेशन सिलेंडर से या फिर ऑक्सीजनेशन अपना मास्क से हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वेंटिलेशन दे रहे हैं हम उसको प्रॉपर। तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस कंप्रेशन करेंगे एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यूस कंप्रेशन करेंगे और एक ब्रेथ देंगे एवरी 6 सेकंड में, ठीक है। हर 6 सेकंड में एक ब्रेथ देंगे, ठीक है ना गाइस। एक एक सेकंड रुके आप, एक सेकंड दें मुझे। अ, ठीक है गाइस, तो हम क्या कह रहे थे कि हम अगर 2 or more स्क्वायर्स हैं तो 15:2 हमारा कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है। और हमने बताया था कि अगर कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो एडवांस एयरवे आ गया है तो क्या करेंगे, एक ब्रेथ देंगे एवरी 6 सेकंड में हम, ठीक है। यानी 10 ब्रेथ्स पर मिनट, 6 into 10, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन रेट क्या है, कंप्रेशन रेट जो होगा वो हमारा 100 into 120 पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। एडल्ट्स और एडोलिसेंट्स में। और कंप्रेशन डेप्थ क्या होनी चाहिए, इतनी बार तो कंप्रेशन रेट इतने इतना होना चाहिए, 100 to 120 बीट्स पर मिनट। और कंप्रेशन डेप्थ क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद इन्फेंट्स में यानी चिल्ड्रन में कितनी होनी चाहिए, चिल्ड्रन एज 1 year टू प्यूबर्टी, ठीक है, इसमें कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ एंटीरियर पोस्टर डायमीटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है, और अबाउट 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इनफेक्ट्स में कितनी होनी चाहिए, बिलो 1 year, लेस देन 1 year एक्सक्लूडिंग न्यूबॉर्न्स, इसमें होना चाहिए 1/3 एंटीरियर पोस्टर डायमीटर ऑफ द चेस्ट, अबाउट 1.5 इंचेस, जो कि 4 सेंटीमीटर है। हैंड प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए एडल्ट्स में, 2 हैंड्स होने चाहिए ऑन द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन पे जो कि स्टर्नम है। और बच्चों में जो कि 1 साल के हैं, चिल्ड्रन में, ठीक है, 1 साल और उनसे ऊपर, उसमें कितना होना चाहिए, एज 1 year टू प्यूबर्टी, इसमें कितना होना चाहिए, 2 हैंड्स और 1 हैंड ऑप्शनल फॉर एवरी वन स्मॉल चाइल्ड ऑन द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट स्टोन। और जो इन्फेंट है उसमें 1 रेस्क्यूअर, 2 फिंगर होने चाहिए इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट में जस्ट बिलो द निपल लाइन। 2 or more रेस्क्यूअर होंगे तो टू थम्बिंग हैंड्स होने चाहिए, शुक्र है, टू थम एनसर्कलिंग हैंड्स होने चाहिए इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट जस्ट बिलो द निपल लाइन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, चेस्ट रिकॉइल, ठीक है। हमें ना चेस्ट का ना रिकॉइल अलाउ करना होगा आफ्टर ईच कंप्रेशन, ठीक है। ईच कंप्रेशन चेस्ट का रिकॉइल का अलाउ करेंगे हम, डू नॉट लीन नहीं करना है चेस्ट पे, गलत है, लीन ऑन द चेस्ट आफ्टर ईच कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइजिंग इंटरप्रिटेशन, लिमिट इंटरप्रेशन को लिमिट करेंगे चेस्ट कंप्रेशन टू लेस देन 10 सेकंड। उसके बाद कंप्रेशन डेप्थ शुड नॉट बी मोर देन 2.4 इंचेस, ठीक है। और एडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एंटीरियर पोस्टीरियर सीपीआर, और ये कार्डियोपल्मोनरी रिसर्टेशन, ये हमें एब्रीवेशन जो होती है उसको फुल फॉर्म बनाई है इन्होंने गाइस यहाँ पे नीचे। अब हम आ जाते हैं एडल्ट बीएलएस एल्गोरिथम पे, ठीक है। किस पे आ जाते हैं हम, एडल्ट बीएलएस एल्गोरिथम पे। वो क्या क्या है, सबसे पहले तो एसेस करेंगे, एसेस करेंगे अनरिस्पॉन्सिवनेस को, आस्क करेंगे पेशेंट को आर यू ओके, ठीक है। ऑब्जर्व द विक्टिम फॉर ब्रीथिंग फॉर 5 to 10 सेकंड। लुक फॉर राइज एंड फॉल ऑफ पेशेंट चेस्ट, अगर राइज और फॉल कर रहा है पेशेंट चेस्ट को उसको ध्यान से देखना है। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है, अब क्या करना है भाई हमें, अब हमें एक्टिवेट ईएमएस, ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट कर देता है फौरन। और रिट्रीव कर देना है ईएडी, क्या बताया था हमने ये, ठीक है, ईडी क्या बताया था हमने, एक्टिवेट एक्सटर्नल
डिफिब्रिलेटर। ठीक है, ईडी क्या था गाइस? ईडी था अपना ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, क्या था ये? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर था, ये हमें उन्होंने बताया था ऊपर अभी यहाँ पे। हाँ, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर था एईडी। उसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर अपना ये है ना, क्या नाम है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? एब्सेंट है तो चेक द कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। ठीक है, नेक में जो होती है हमारी कैरोटिड पल्स, उसको हम करेंगे चेक। क्या करेंगे गाइस? हम अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो हम कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फॉर 5 to 10 सेकंड तक चेक करेंगे। अब चेक करेंगे अगर पल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब है पल्स प्रेजेंट है अगर हमारी, तो रेस्क्यू करेंगे ब्रीदिंग, रेस्क्यू ब्रीदिंग टू बी डन। ठीक है, रेस्क्यू करेंगे ब्रीदिंग को, 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकंड देंगे। रीचेक करेंगे पल्स को एवरी 2 मिनट। ठीक है, रेस्क्यू ब्रीदिंग मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकंड देंगे और रीचेक करेंगे पल्स को एवरी 2 मिनट। ठीक है, पल्स को एवरी 2 मिनट रीचेक करेंगे गाइस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? ये हो गया रीचेक पल्स एवरी 2 मिनट। ये तो पल्स अगर प्रेजेंट है। अब पल्स अगर एब्सेंट है तो क्या करेंगे? स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन को स्टार्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 30:2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एएलएस। ठीक है, बीएलएस अकॉर्डिंग टू 30:2 स्टार्ट करेंगे। टेस्ट वेंटिलेशन रेशियो है 2 ब्रेथ्स एवरी 30 कंप्रेशन देंगे। ठीक है, रेट ऑफ कंप्रेशन 100:120 पर मिनट। अब क्या है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अगर डिफिब्रिलेटर अराइव कर जाता है, व्हेन द डिफिब्रिलेटर अराइव्स, जब वो आ जाता है तो रिदम को चेक करेंगे। ठीक है, अगर शॉकेबल रिदम है, ठीक है, अगर शॉकेबल है तो एक शॉक देंगे, रिज्यूम सीपीआर फॉर 2 मिनट्स। मतलब शॉक से वो चार्ज हो गई है, रिदम दोबारा स्टार्ट हो गई है, हार्ट बीट लेना स्टार्ट हो गया है, तो 1 शॉक देंगे तो सीपीआर। उसके बाद अब दोबारा सीपीआर को हम स्टार्ट कर देंगे फॉर 2 मिनट्स को लेके। ठीक है, फिर कंटिन्यू सीपीआर अंटिल एआरएस इज अवेलेबल। ठीक है, एआरएस जब तक अवेलेबल है हम सीपीआर देते रहेंगे, एडवांस लाइफ सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद अगर नॉन शॉकेबल रिदम है तो कंटिन्यू सीपीआर करेंगे 2 मिनट तक और रीचेक करेंगे रिदम को एवरी 2 मिनट। और फिर दोबारा हम देते रहेंगे एडवांस लाइफ सपोर्ट। उसके बाद हम क्या है, कैब में बता रहे थे सबसे पहले एआरएस में क्या फॉलो करेंगे? एडवांस्ड। ठीक है, बीएलएस में एएस में क्या फॉलो करेंगे? कैब कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन एयरवे और ब्रीथिंग। कंप्रेशन रेट 100 to 120 बता दिया था। डेप्थ करनी चाहिए 5 से 6, 2.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एडल्ट में। ठीक है, ठीक है, 2 होनी चाहिए बेसिकली 2 इंच, और 1.5 से लेके 2 इंच चिल्ड्रन में होनी चाहिए इन्फेंट्स में। अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉयल। ये क्या है? हेड चिन लिफ्ट करेंगे, एयरवे प्रॉपर होनी चाहिए फॉर इन्वेंट स्निफिंग पोजिशन। और बी क्या है? ब्रीथिंग रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ इज 30:2। तो गाइस ये तो हो गया हमारा एडल्ट बीएलएस एल्गोरिथम पूरा। अब आते हैं बेसिक स्टेप्स। एडल्ट बीएलएस में क्या है? बेसिक स्टेप्स क्या क्या है? बेसिक स्टेप्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो चुका है गाइस अपना। 18 मिनट का टॉपिक हो चुका है, इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं अब हम। तो हम क्या करेंगे? बेसिक स्टेप्स देखेंगे, वो क्या क्या है? असेसमेंट करेंगे सीन सेफ्टी का। फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे सीन सेफ्टी देखेंगे, देख ली। चेक द विक्टिम फॉर रिस्पॉन्स, देख लिया, चेक कर लिया। एक्टिवेट करेंगे यार इसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को। ठीक है, एक्टिवेट कर दिया यार। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम देखेंगे और एडी लेकर आएंगे, भाग के, भाई भाग के लेकर आएंगे, या फिर मंगवाएंगे किसी से ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर। उसके बाद क्या करेंगे? पल्स चेक करेंगे। ठीक है, कैरोटिड पल्स एडल्ट्स में, ब्रेकियल आर्टरी इन्फेंट्स में। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी आपको पता ही होगी कहाँ पे होती है, कोबैटल फोसा में। अगर पल्स फेल्ट नहीं हो रही है 10 सेकंड में तो सीपीआर बिगिन कर देंगे भाई, यूजिंग क्या? कैप सीक्वेंस। क्या था? कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग। ठीक है, ये ठीक है, हमने पढ़ लिया। चेस्ट कंप्रेशन देंगे 30 एंड 2 ब्रेथ्स देंगे। वेंटिलेटर कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है। ठीक है, सी क्या है? चेस्ट कंप्रेशन टू स्टार्ट सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग फॉर ब्रेथ। यूज हेड टिल्ट चिन लेफ्ट। ठीक है, हेड को टिल्ट कर देंगे पीछे, चिन को लिफ्ट कर देंगे। जॉ थ्रस्ट पेन ओवर यूज करेंगे। जॉ थ्रस्ट इफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी सस्पेक्टेड, जॉ थ्रस्ट यूज करेंगे खाली अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है। ब्रीथिंग करेंगे, डिलीवर इफेक्टिव ब्रेथ, लुक फॉर चेस्ट राइज। ठीक है, ब्रीथिंग देते रहेंगे, डिलीवरी। ठीक है, इफेक्टिव ब्रेथ को देखेंगे। कंप्रेशन का रेट जो होना चाहिए वो 100 पर मिनट होना चाहिए एटलीस्ट। रेस्क्यू ब्रेथ जो होगी एवरी 5 to 6 सेकंड देंगे, 10 to 12 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है, उसके बाद ईच ब्रेथ जो देंगे, गिव ईच ब्रेथ इन 1 सेकंड। ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, चेक पल्स एवरी 2 मिनट, 5 सेकंड ऑफ सीपीआर। ठीक है गाइज, अब हमारा आ जाता है अपना, बस एक दो टॉपिक और बचे हैं गाइज, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक इमरजेंसी मेडिसिन का। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ए सी एल एस, बी एल एस और
अपना सीपीआर और एएलएस ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा कार्डियक अरेस्ट आएगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ सीपीआर क्या है, समरी ऑफ स्टेप्स ऑफ सीपीआर, और दोबारा एक बार हम समरी देख लेते हैं। मुझे पता है गाइस आपको ये टॉपिक बहुत बोर लग रहा होगा क्योंकि बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, बट गाइस जितनी बार रिपीट हो के आप एक बार सुन लेंगे ना, बस आप अगर सुन ही लेंगे तो आपकी एक ग्रास्प हो जाएगा, ये टॉपिक आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो आप सुन लीजिए, मैं सुनाता हूँ आराम से, ठीक है। मुझे बताया मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत गंदा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है अभी पढ़ाना, तो मैंने शुरू किया है। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करिएगा और इनकरेज करिएगा, ठीक है। तो समरी ऑफ स्टेप्स क्या है सीपीआर में, ठीक है। सबसे पहले बीआरएस एल्गोरिथम, ये क्या है, कंपोनेंट देखेंगे, असेसमेंट, ठीक है। अ, ठीक है। ये तो आई गेस गाइस हमने पढ़ लिया, ये वाला टॉपिक तो ऊपर आ गया आई गेस। गाइडलाइंस, एफटी, नहीं ये नहीं आया अभी टॉपिक, सॉरी गाइस, मिस्टेक, ये टॉपिक अभी नहीं आया है। तो अभी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें दोबारा वही आ जाता है अपना जो हमने पहले पढ़ा था, उसको थोड़ा सा इन्होंने रिपीट कर दिया है ये। तो हम दोबारा एक बार समरी बता दिए इन्होंने, तो हम समरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। असेसमेंट क्या है, अनरिस्पॉन्सिव अगर एडल्ट है फॉर ऑल एजेस, ठीक है। अडल्ट एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स एंड एडोलिसेंट्स हैं तो नो ब्रीथिंग और नो नॉर्मल ब्रीथिंग अगर दिख रही है, अगर ब्रीथिंग और नॉन नॉर्मल ब्रीथिंग दिख रही है और पल्स फाइल नहीं हो रही है अगर 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये तो असेसमेंट हो गया बड़ों में। छोटों में, बच्चों में जो कि 1 साल से लेकर प्यूबर्टी के हैं, अगर प्यूबर्टी तक हैं, तो अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही है और खाली गैस्पिंग हो रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एक्टिवेट करेंगे। सेकंड कंपोनेंट है ईआरएस को, इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज को, अगर आप अलोन हैं तो ईआरएस को एक्टिवेट करिए, ईआरएस को, और आगे लेके आइए एईडी। एईडी क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। लेके आ गए हम डी एईडी, लेके आ गए भाई हम। अब क्या हम अब बड़ों में लेके आ गए, चिल्ड्रन में क्या करेंगे, अगर आप अलोन है और आपने विटनेस नहीं करा है कार्डियक अरेस्ट, तो 2 मिनट सीपीआर दीजिए अपनी, ठीक है। 2 मिनट हम सीपीआर देंगे, ठीक है। कैसे देंगे हम चिल्ड्रन में सीपीआर, कैसे बताया था गाइस मैंने, फिंगर से देते हैं। चिल्ड्रन में सीपीआर कैसे दे देते हैं, 2 हैंड्स और 1 हैंड, ठीक है। चिल्ड्रन जो कि 1 से लेके प्यूबर्टी तक है, 2 हैंड या एक हाथ यूज करेंगे, ठीक है, ऑन द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट होन। लेकिन अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो 2 फिंगर यूज करेंगे ना, सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना, और इसमें डेप्थ कितनी थी, इसमें डेप्थ थी अपनी 2.4 इंच, ज्यादा नहीं होनी चाहिए एडल्ट्स में। और इसमें डेप्थ थी अबाउट 2 इंचेस, और उसमें थी 4 सेंटीमीटर, 1.5 इंचेस किसमें, 1 साल से छोटे बच्चे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे दोबारा। तो अगर ये हमने बता दिया, लोन ईआरएस और एईडी लेके आएंगे। उसके बाद सीपीआर सीक्वेंस क्या है, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, सीएबी कैव हमने बता दिया, एयरवे ब्रीथिंग। कंप्रेशन रेट हमने बता दिया था 100 से 120 पर मिनट। कंप्रेशन डेप्थ हमने बता दिया था 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर। चिल्ड्रन में 1/3 एंटीरोपोस्ट डायमीटर 5 सेंटीमीटर अबाउट, एटलीस्ट 1/3 एंटीरोपोस्ट डायमीटर इन इन्फेंट जो कि 1.5 इंचेस है। चेस्ट वॉल रिकॉइल कैसे करेंगे हम, चेस्ट वॉल रिकॉइल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, चेस्ट वॉल रिकॉइल में हम करेंगे कंप्लीट रिकॉइल, अगर बिटवीन हम होने देंगे, कंप्रेशन रिकॉइल होने देंगे, चेस्ट वापस आने देंगे चेस्ट को, ठीक है। रोटेट करेंगे कंप्रेसर का, अभी 2 मिनट रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। हम वापस आने देंगे चेस्ट को और हम रोटेट करते रहेंगे अपने सीपीआर को, मतलब करते रहेंगे साइकिल्स फॉलो। उसके बाद कंप्रेशन इंटरप्शंस क्या है, कंप्रेशन इंटरप्शंस है, मिनिमाइज करेंगे इंटरप्शन को चेस्ट कंप्रेशन में, और अटेम्प्ट करेंगे टू लिमिट इंटरप्शंस टू लेस देन 10 सेकेंड्स, ठीक है। इंटरप्शन नहीं होने चाहिए चेस्ट में बिल्कुल भी सीपीआर देते हुए। एयरवे क्या है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन नहीं होने चाहिए। उसके बाद एयरवे क्या है, हेड टू टिल्ट, ठीक है। हेड को क्या है, टिल्ट करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे, हेड को पीछे टिल्ट कर देंगे, चिन को लिफ्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रॉमा है तो जॉ थ्रस्ट कर देंगे। वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन में माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे देंगे, माउथ टू माउथ मास्क ब्रीथिंग दे देंगे, माउथ टू नोज माउथ माउथ ब्रीथिंग दे देंगे। कंप्रेशन वेंटिलेशन क्या है, 1 to रेस्क्यू तो हेड टू सिंगल रेस्क्यू, हेड टू 2 रेस्क्यू है अगर तो 1 to 2 वेंटिलेशन विद एडवांस एयर में क्या है, 1 breath अगर 6 to 8 सेकंड देंगे, 8 to 10 breaths पर मिनट देंगे, ठीक है। और एसिंक्रोनस विद चेस्ट कंप्रेशन, अगर ठीक है, ये क्या होना चाहिए, एसिंक्रोनस होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ, ठीक है। 1 सेकंड पर ब्रेथ, ठीक है। विजिबल चेस्ट साइज होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए एडवांस एयरवे में, एसिंक्रोनस होनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन के साथ, ठीक है। जो ब्रेथ है वो इनसिंक्रोनस होनी चाहिए, और 1 सेकंड पर ब्रेथ देंगे, ठीक है। अबाउट 1 सेकंड पर ब्रेथ होनी चाहिए, और विजिबल चेस्ट होना चाहिए। डिफिब्रिलेशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसमें अटैच एंड यूज करेंगे एईडी को एज सुन एज पॉसिबल, मिनिमाइज करेंगे इंटरप्शंस को चेस्ट कंप्रेशन में, बिफोर एंड आफ्टर शॉक रिज्यूम करेंगे सीपीआर बिगिन, ठीक है। मिनिमाइज इंटरप्शन को मिनिमाइज कर देंगे चेस्ट कंप्रेशन के अंदर, पहले और आफ्टर शॉक में, और रिज्यूम कर देंगे सीपीआर को बिगिनिंग में, रिज्यूम कर देंगे, ठीक है, कंप्रेशन के साथ इमिडिएटली आफ्टर शॉक, ठीक है। अब हमने ये सब बता दिया, आपको आते हैं हाई क्वालिटी सीपीआर पे। वो क्या होता है, ये चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देता है। हाई क्वालिटी सीपीआर में हम क्या करते हैं, 10 सेकंड के अंदर अंदर चेस्ट कंप्रेशन हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट,
ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। पुश हार्ड करते हैं, पुश फास्ट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ कंप्रेशन 100 से 120 पर मिनट होता है। डेप्थ होती है 2 इंचेस फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन, 1.5 इंचेस फॉर इन्फेंट, बट नॉट मोर देन 2.4 इंचेस। उसके बाद कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल करेंगे, चेस्ट साइज करेंगे, चेस्ट राइज देखेंगे, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन करेंगे। रिलीविंग चोकिंग क्या है, ठीक है। रिलीविंग चोकिंग क्या है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिव इन्फेंट है और इन्फेंट का हम फेस को होल्ड कर रहे हैं डाउन और यूज कर रहे हैं 5 बैक स्लैप्स टेक्निक, ठीक है। गाइस ये भी मुझे भी इसका ठीक से आइडिया नहीं है, 5 बैक स्लैप्स टेक्निक, इसको एक बार सर्च कर लेगा गूगल पे क्लियर होने के लिए इस वर्ड को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 बैक स्लैप्स टेक्निक, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, 5 बैक स्लैप्स टेक्निक यूज कर लेंगे हम, ठीक है। 5 बैक स्लैप्स टेक्निक यूज करेंगे, पर अनरिस्पॉन्सिव इन्फेंट है तो सीपीआर करेंगे फर्स्ट और यूजिंग करेंगे कैप सिक्वेंस, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग। और अगर एडल्ट हर चाइल्ड है, ठीक है, जो कि 1 साल से बड़ा है, ठीक है, एब्डोमिनल थ्रस्ट, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट विद विक्टिम स्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर एब्डोमिनल थ्रस्ट है, विक्टिम विक्टिम स्टैंडिंग, ठीक है, एब्डोमिनल थ्रस्ट है विद विक्टिम स्टैंडिंग, ठीक है, एब्डोमिनल थ्रस्ट हो रहा है विद विक्टिम स्टैंडिंग, ठीक है। इसमें हम एब्डोमिनल थ्रस्ट विद विक्टिम स्टैंडिंग वाला प्रोसीजर जो है, हेमरिज मैन्यूवर, वो फॉलो करेंगे, ठीक है। और प्रेगनेंसी लेडी में चेस्ट थ्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये मैं बता रहा था, ये मैंने देख लिया है, ये 5 बैक स्लैप्स टेक्निक क्या है। हम उसके मतलब जो कमर है उस पे हम क्या करेंगे, अगर पंसर चोक कर रहा है, ठीक है, अगर चोक कर रहा है आपका पेशेंट या बच्चा, तो उसको 5 थप्पड़ मारेंगे कमर पे उसके, ठीक है। 5 थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे 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 जब तक उसकी चोकिंग रिलीव नहीं हो जाती, ठीक है। और एब्डोमिनल थ्रस्ट कैसे देंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट कैसे देंगे, एब्डोम पीछे से आप कमर पे से हाथ लाएंगे, कमर पे से हाथ ला के उसके पेट पे रखेंगे दोनों हाथ और दबा देंगे, एब्डोमेन दबा देंगे उसका पूरा। तो उससे उसका निकल जाएगा चोक, जो जो भी मटेरियल जो फॉरेन बॉडी है या फिर अपना कोई फूड पार्टिकल है, तो वो चोकिंग मटेरियल जो भी होगा निकल जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, चेस्ट थ्रस्ट देंगे, चेस्ट पे थ्रस्ट करेंगे, चेस्ट पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, चेस्ट पे दबाएंगे ताकि निकल जाए, ठीक है। तो स्लैप कमर पे स्लैप करेंगे, हेमरेज मनोवर, एब्डोमिनल थ्रस्ट करेंगे और चेस्ट थ्रस्ट करेंगे, चेस्ट पे मारेंगे, चेस्ट दबाएंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट, एब्डोमिनल दबाएंगे, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। उसके बाद आते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट पे, एएलएस पे। तो गाइज ये बस लास्ट टॉपिक है हमारा एएलएस, जिसको हम देख रहे हैं, एएलएस और पीएलएस। इसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है गाइज, मैं जानता हूँ, बट आप इसको देखिए, काफी अच्छे नोट्स हैं ये, इजी नोट्स हैं। इनको मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इन नोट्स को, तो आप अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिएगा इन नोट्स से, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट पे। ये क्या बताया था हमने, हम सीधे सीधे बता देंगे, इसमें सिस्टमिक अप्रोच जल्दी जल्दी बता दूंगा। इसमें सिस्टमिक अप्रोच करेंगे, एल्गोरिथम शुड बी फॉलोड। क्या क्या है एएलएस में, क्या करते हैं हम, एवेल्युएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरवीन करते हैं। क्या है ई आई आई तो ऐसे याद रखिएगा, आई। एएलएस में क्या करेंगे, आई भाई कोई मरने वाला, आई आई कंडीशन है, आई हमारा रिएक्शन निकल रहा है तो आई कंडीशन है, तो ई आई आई, ठीक है। तो एवेल्युएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरवीन करेंगे। उसके बाद डिफिब्रिलेशन यूज करेंगे, डीसी, ठीक है। डीसी कार्डियो वर्जन, ठीक है, डीसी कार्डियो वर्जन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। तो डीसी कार्डियो वर्जन हम यूज करेंगे, ठीक है। डीसी कार्डियो वर्जन यूज करेंगे। रिकमेंडेड एनर्जी लेवल्स क्या क्या है गाइस, रिकमेंडेड अपनी जो एनर्जी लेवल्स हैं फर्स्ट शॉक के लिए, फॉर द लेवल ऑफ फॉर द शॉक, वो है 200 जूल्स, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, 200 जूल्स फॉर बाइफेजिक शॉक्स, 360 जूल्स फॉर मोनोफेजिक शॉक्स, इन चिल्ड्रन इज 2 जूल पर केजी। तो डीसी कार्डियोवर्जन क्या है गाइस, बेसिकली डीसी कार्डियोवर्जन जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए। ये क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम जिसमें क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक को, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शॉक को कंट्रोल कर रहे हैं, उस हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहे हैं अपने पर्सन के हिसाब से, किस हिसाब से शॉक है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि अपना जो हार्ट रिदम है वो रिस्टोर हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये किस किस कंडीशन में भी यूज हो सकता है, जैसे आर्टियल फिब्रिलेशन है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इन सब कंडीशनों में यूज हो सकता है डीसी कार्डियो वर्जन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम शॉक को कंट्रोल करते हैं पर्सन पेशेंट के अनुसार, कि अगर एडल्ट है तो इतना जूल का शॉक देंगे, अगर बाइफेजिक शॉक देंगे, ठीक है, 360 जूल एनर्जी यूज करेंगे फॉर मोनोफेजिक शॉक के लिए। उसके बाद अगर चिल्ड्रन है तो उसमें 2 जूल पर केजी यूज करेंगे।
उसके बाद हम आते हैं ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग सीपीआर, कौन कौन से, अवॉइड ईटी रूट, ठीक है। एंडोट्रोकियल रूट को एंडोट्रोकियल रूट को हम अवॉइड कर देंगे इसमें। अगर आईवी रूट है, अगर एक्सेसिबल नहीं है, तो इंट्राओसियस रूट करेंगे, हम इंट्राओसियस रूट करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स कैन बी गिवन थ्रू आईओ, ठीक है। जो कि ड्रग्स यूज होते हैं वो है एपिनेफ्रिन, वैसोप्रेसिन, लाइडोकेन, ठीक है। कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन यूज होता है, वैसोप्रेसिन यूज होता है, ठीक है, और लाइडोकेन यूज होता है। अब एपिनेफ्रिन क्या है, रिकमेंडेड है मोस्ट केसेस में, ठीक है। पल्सलेस कार्डियक अरेस्ट है तो एपिनेफ्रिन को हम अगर मतलब आपकी हार्ट बीट ही नहीं करिए तो एपिनेफ्रिन देंगे, तो ये क्या करता है, फौरन हार्ट बीट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर पल्सलेस ईसीजी है तो एट्रोपिन देंगे एज एन एडजेक्ट, ठीक है, एज एन एडजेंट, ठीक है, एडजुवेंट सॉरी, एज एन एडजुवेंट देंगे। लिग्नोकेन क्या है, लिग्नोकेन यह इंडिकेट होता है पल्सलेस अरेस्ट में विद शॉकेबल रिदम में, ठीक है। लिग्नोकेन क्या है, ये कब देंगे हम, पल्सलेस अरेस्ट है, अगर अगर शॉकेबल रिदम, अगर शॉक से रिस्पॉन्स करे तो लिग्नोकेन यूज करेंगे, तो ठीक है। अगर फर्स्ट डोज इलेक्ट्रिकल शॉक की हमने फर्स्ट डोज दे दी है पल्सलेस अरेस्ट में, ठीक है, ड्यू टू शॉकेबल रिदम, ठीक है। अगर फर्स्ट डोज जो होती है इलेक्ट्रिकल शॉक की पल्सलेस अरेस्ट में, ठीक है, जो कि शॉकेबल रिदम की वजह से है, वो है 2 जूल पर केजी, ठीक है। तो जो फर्स्ट डोज है इलेक्ट्रिकल शॉक की, जो कि अगर पल्सलेस अरेस्ट है, तो शॉकेबल जो कि पल्सलेस अरेस्ट जो हो रहा है शॉकेबल रिदम की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसका तो उसमें क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक शॉक की जो डोज है वो है 2 जूल पर केजी। और आईवी एंटीरिथमिक ड्रग आ गया है यहाँ पे, आईवी एमिड्रॉन, जो है रिकमेंड किया गया है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया के लिए, ठीक है। ये इसको रिकमेंड कर रहे हैं आजकल हम लोग, ठीक है। और वैसोप्रेसर ड्रग के ऊपर, ठीक है, या रिफ्रैक्टरी टू डिफिब्रिलेशन एंड वैसोप्रेसर ड्रग, ठीक है। एवी कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देंगे हम, कब देंगे, जब हाइपोकैल्सीमिया होगा, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टॉक्सिसिटी होगी, या फिर हाइपरकैलेमिया होगा, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे इन कंडीशंस में। अब क्या है, पेरिफेरल वेन्स और ठीक है, पेरिफेरल वेन्स जो होंगी वो प्रोफर्ड टू सेंट्रल, ठीक है, प्रोफर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें पेरिफेरल वेन्स जो है वो प्रोफर्ड हो जाएंगे टू सेंट्रल वेन एज इट डज नॉट रिक्वायर इंटरवेंशन ऑफ द सीपीआर। इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। अब इस पे आते हैं हम पीएलएस पे, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हम करेंगे समरी ऑफ मेजर चेंजेस। इसमें समरी क्या है, इसमें हम समरी करेंगे, समरी पढ़ लेते हैं जल्दी से कि पेडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट में क्या करेंगे। डिफिब्रिलेशन देंगे, डोज फर्स्ट डोज क्या होगा 2 to 4 जूल पर केजी। वाइट क्यूआरएस जो है वो होना चाहिए 0.9 सेकंड से ज्यादा, ठीक है। एडमिनिस्टर नहीं करेंगे कैल्शियम, एक्सेप्ट कैल्शियम को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट क्या, वेरी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, लिमिट करेंगे यूज ऑफ इट, ठीक है, इटोमिडेट इन स्पेसिफिक सेप्टिक शॉक, ठीक है। इसके इटोमिडेट के यूज को लिमिट कर देंगे। कैप्नोग्राफी या फिर कैप्नोमेट्री यूजफुल होगी, इसमें यूजफुल होगी बहुत ज्यादा, क्या क्या करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए क्वालिटी ऑफ चेस्ट कंप्रेशंस, ठीक है। अब ये कैप्नोग्राफी क्या है गाइस, ठीक है, कैप्नोग्राफी, और ये हम देखेंगे कैप्नोग्राफी और कैप्नोमेट्री यूजफुल होगी ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। अब कैप्नोग्राफी में होता क्या है, ये बेसिकली एक मेथड है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, जो कि एक्सेल्ड ब्रेथ में होता है, जो मतलब हम जो सांस निकाल रहे हैं उसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कर रहे हैं, तो ये इसको कैप्नोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। तो उसकी ये किस लिए यूज होता है, ये एसेस करता है पर्सन के रेस्पिरेटरी स्टेटस को, ये एसेस करता है, उसका वेंटिलेशन देखता है, वो कितनी सही तरीके से सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। फिर क्या करेंगे, पोस्ट रिससिटेशन करेंगे, थेरापेटिक हाइपोथर्मिया, ठीक है। ये करेंगे हम पोस्ट रिससिटेशन थेरापेटिक हाइपोथर्मिया, ठीक है। देखेंगे हम अगर थेरापेटिक हाइपोथर्मिया 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पोस्ट रिससिटेशन अगर हमारा थेरापेटिक हाइपोथर्मिया में मिल रहा है, ठीक है, यानी अगर बच्चा जो है वो ठंडा है, मतलब उसको हाइपोथर्मिया है, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं रीच कर पा रहा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम है, बॉडी उसकी हीट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है, रिसर्सिटेशन के बाद, उसको वापस होने के बाद, तो हम क्या करेंगे, मे बी बेनिफिशियल फॉर, ये बेनिफिशियल है फॉर पेशेंट हु रिमेन comatose आफ्टर रिससिटेशन फ्रॉम सडन विटनेस आउट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट रेसिटेशन थेरेपेटिक थर्पोथर्मिया, तो हम इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इनिशियल इंप्रेशन क्या है, बेस्ड ऑन सीबीसी, ठीक है। इनिशियल इंप्रेशन क्या है, ये सीबीसी में हम याद रखेंगे, सीबीसी एज ए निमोनिक ऑफ सीबीसी, कॉन्शियसनेस, ब्रीथिंग
और कलर देखेंगे हम, ठीक है। इनिशियल इंप्रेशन ये है, एवोल्यूशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, प्राइमरी असेसमेंट करेंगे, सेकेंडरी असेसमेंट करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। इसके बाद प्राइमरी असेसमेंट में क्या करेंगे, 5 कंपोनेंट्स और देखेंगे, ABCDE। एयरवे क्लियर, ठीक है, एयरवे क्लियर होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, नॉट मेंटेनेबल होना चाहिए, ये देखेंगे है कि नहीं है। बी देखेंगे, ब्रीदिंग देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट, फर्स्ट चेस्ट कंप्रेशन देखेंगे, एयर मूवमेंट देखेंगे, एडवांटेजियस साउंड देखेंगे, SpO2 देखेंगे, ठीक है। क्या है SpO2 का लेवल, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई कितना है, नॉर्मल है कि नहीं है बॉडी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। उसके बाद सर्कुलेशन देखेंगे, हार्ट रेट, रिदम, पल्स, रिदम रिदम देखेंगे, और पल्सेस देखेंगे, ठीक है। CFT देखेंगे, ठीक है। कार्डिक फंक्शन टेस्ट वगैरह, कलर ऑफ स्किन करेंगे, हाइपोथर्मिया करेंगे, बीपी देखेंगे। डिसेबिलिटी तो नहीं हुई है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन सही है, नॉर्मल है, कॉन्शियस लेवल सही है, रिस्पॉन्ड कर रहा है चुटकी उटकी से या फिर बातों से, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे AVPU स्केल यूज कर सकते हैं हम। एक्सपोजर देखेंगे, हाइपोथर्मिया तो नहीं है, ट्रॉमा तो नहीं है, ब्रूस नहीं है, ब्लीड तो नहीं है, परफोरा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंडरी असेसमेंट करेंगे। सेकेंडरी असेसमेंट क्या है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन है किस पे, सेकेंडरी असेसमेंट क्या है, बेस्ड ऑन है फोकस हिस्ट्री पे और फिजिकल एग्जामिनेशन पे। 5 कंपोनेंट्स हैं इसमें। इसमें क्या क्या है, साइन और सिम्टम देखेंगे, एलर्जी देखेंगे, मेडिकेशन हिस्ट्री देखेंगे, प्लाज्मा हिस्ट्री देखेंगे, लास्ट में देखेंगे इवेंट्स देखेंगे लीडिंग टू करंट इलनेस और इंजरी। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी और कार्डिक प्रॉब्लम्स को देखने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करेंगे गाइस, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे बेसलाइन CBC चेक करेंगे, ब्लड गैसेस CXR देखेंगे अपना, ECG, इको, वाटर मॉनिटरिंग, BLS और ACLS, एडवांस कार्डिक, ठीक है, लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसमें चेंजेस क्या क्या हुआ है 2020 में, एडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट में और एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट में कंबाइन कर दिया गया है 2020 में। एनएसएल एनहेंस्ड एल्गोरिथम और विजुअल एड्स प्रोवाइड करते हैं, इजी टू रिमेंबर, BLS ACLS। इंपॉर्टेंस क्या है, अर्ली इनिशिएशन CPR की, while a rescuers has been re-emphasized, emphasis on early epinephrine administration। सबसे पहले इसमें क्या है, एपिनेफ्रिन का एडमिनिस्ट्रेशन कर दो पहली बार, ठीक है। उसके बाद क्या है, रियल टाइम ऑडियो विजुअल फीडबैक लीजिए इस सजेस्टेड, ठीक है। ऑडियो विजुअल फीडबैक दे रहा है अगर पेशेंट ये नहीं, ठीक है। कंटिन्यू करिए मेजरिंग, RTL BP को मेजर करिए, ठीक है। और ETCOT एट कॉट, ठीक है, एट कॉट देखिए आप, सॉरी ये क्या है, व्हाट इज दिस एट कॉट, ठीक है। एट कॉट देखिए आप, एट कॉट क्या है अपना, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है ये गाइस। तो ये क्या है, एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्यूरिंग ACLS, ठीक है, ड्यूरिंग ACLS में यानी एडवांस कार्डियो कार्डियो ठीक है, एडवांस कार्डियो लाइफ सपोर्ट, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट, रिससिटेशन में भी यूजफुल टू इंप्रूव CPR क्वालिटी, ठीक है। ये BPO और हम ET यानी एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड चेक करेंगे। डबल सिक्वेंशियल डिफिब्रिलेशन रिकमेंडेड नहीं है, इंट्रावेनस IV एक्सेस प्रीफर्ड रूट है मेडिकेशन के लिए ओवर इंट्राओसियस रूट ड्यूरिंग ACLS रिससिटेशन इन एडल्ट्स, ठीक है। और इंट्राओसियस एक्सेस एक्सेप्टेबल इफ IV इज नॉट अवेलेबल। उसके बाद पेशेंट की केयर करेंगे टू स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ये क्या है, ROSC। पेशेंट की केयर करेंगे, ठीक है, केयर ऑफ द पेशेंट करेंगे जब वो ROSC हो जाएगा यानी रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हो जाएगा। रिक्वायर करेगा क्लोज अटेंशन टू ऑक्सीजनेशन, BP कंट्रोल, एवोल्यूशन फॉर परक्यूटेनियस कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन, टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट करेंगे। और मल्टी मोडल न्यूरो प्रोग्नो मल्टी मोडल न्यूरो प्रोग्नोस्टिकेशन करेंगे, ठीक है, न्यूरो प्रोग्नोस्टिकेशन। अब बिकॉज रिकवरी फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू लॉन्ग, ठीक है, कंटिन्यूस लॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम लगाती है रिकवरी कार्डियक अरेस्ट से, ठीक है। आफ्टर इनिशियल हॉस्पिटलाइजेशन के बाद टाइम लगता है भाई रिकवरी में, कार्डियक अरेस्ट की जाहिर सी बात है। तो पेशेंट को जो है वो फॉर्मल असिस्टमेंट देंगे, हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है, असेसमेंट देंगे कि आप एक्सरसाइज वगैरह करिए, सपोर्ट करेंगे उनका देर फिजिकल कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल नीड्स को, ठीक है। आफ्टर रिससिटेशन के बाद क्या करेंगे, जब हम उसको रिवाइव कर देंगे तो डिफिबरिंग, ठीक है, डीब्रीफिंग करेंगे फॉर ले रेस्क्यूअर्स, EMS, इमरजेंसी
सर्विसेज प्रोवाइडर्स और डीब्रीफिंग करेंगे, उनको लिए बताएंगे उन्हें कैसे केयर करना है पेशेंट की, सब कुछ कैसे करना है। हॉस्पिटल बेस्ड हेल्थ केयर वर्कर्स में बेनिफिशियल है डीब्रीफिंग करना, तो मेंटल हेल्थ और वेलबींग को सपोर्ट करने के लिए पेशेंट की मैनेजमेंट करेंगे। कार्डियक अरेस्ट का भी ये सब लाइन ये फालतू की है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट करेंगे कार्डियक अरेस्ट का प्रेगनेंसी में, मैटरनल रिससिटेशन पे फोकस करेंगे, और अर्ली पेरीमोर्टम सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है, पेरीमोर्टम नेसेसरी करेंगे टू सेव द इन्फेंट, और नेसेसरी है वो improve the chance of successful resuscitation of the mother। पीडियाट्रिक असिस्टेड वेंटिलेशन रेट जो है इंक्रीज हो गया है। एएचएन और रिकमेंड करता है कि रीजनेबल है टू यूज रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 1 ब्रेथ एवरी 2 to 3 सेकंड, ठीक है, एवरी, ठीक है, रीजनेबल है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 1 ब्रेथ एवरी 2 to 3 सेकंड, रेस्पिरेटरी रेट 1 ब्रेथ होना चाहिए एवरी 2 to 3 सेकंड, 20 to 30 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है, 20 से 1 बीट पर मिनट होना चाहिए, जो कि करता है कि 20 to 30 बीट्स पर मिनट होना चाहिए रेस्पिरेटरी रेट फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन हु आर एदर, ठीक है, रिसीविंग सीपीआर विद एन एडवांस एयरवे प्लेस में, आर रिसीविंग रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड हैव अ प्लस, ठीक है। तो गाइस ये टॉपिक पूरा हो गया है। अब आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और गाइस प्लीज, मुझे पता है मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाया है, ठीक ठीक पढ़ाया है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो सपोर्ट करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या कमी रही है मेरे पढ़ाने में। तो थैंक यू गाइस। यहीं पे ये मैं नोट्स इसके प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट सेक्शन में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।